बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीपीएससी और एफपीएससी का टॉपिक जो है रेशो उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। और रेशो के अंदर मैंने एक आपको कैटेगरी सिखानी है आज। ये ध्यान लगाकर आपने समझ लेनी है कैटेगरी, बिकॉज ये जो रेशो की टाइप है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहाँ से मैंने सेलेक्ट करके ये दो क्वेश्चंस आपको आज करवाने हैं ताकि इनसे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और आपका टाइम कम लगे। जब आप इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। तो आइए सवाल को लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये है जी, स्टेटमेंट इसकी, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 5:9:4 अमाउंटिंग टू ₹206। एक बैग है जिसमें 50 पैसे, 25 पैसे और 100 पैसे के 10 पैसे के सिक्के हैं इस रेशो में, और उनको अगर सब की वैल्यूज़ को जमा किया जाता है, जितने भी कॉइन्स हैं उनको अगर सम अप किया जाता है, उनको अगर ऐड करते हैं तो उनकी जो कीमत बनती है वो रुपीज़ के अंदर 206 रुपये है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्लैश में पहले आपको बताता जाता हूँ कि जो कॉइन्स हैं वो पैसा में दिए हुए हैं और उनकी जो टोटल अमाउंट है वो रुपीज़ के अंदर दी हुई है। तो एक चीज़ ये यहाँ पर पहले डिसाइड कर लें कि आपने जब क्वेश्चन हल करना है तो इनकी जो इन्यूमरेशन है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है ना, वो सेम क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर ये पैसे में है तो इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर लें, या इनको आप रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, तो फिर आप आसानी के साथ और फिर ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि क्योंकि ये सारे के सारे पैसा में दिए हुए हैं तो आप ये अमाउंटिंग जो है इसकी, यानी कि टोटल तादाद, इसको भी पैसा में कन्वर्ट कर लें। तो कैसे कन्वर्ट होगा? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो ये 206 जो है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारे पास सीधा सीधा जो है ये बन जाएगा 20,600 पैसे। ठीक है, टोटल अब इस शक्ल में आ जाएगा 20,600 पैसे में। और आगे फाइनली कहा था टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग। तो ये 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के जो सिक्के हैं इनकी टोटल तादाद बताइए कितनी है। अब ये तो नहीं आपको क्लियरली पता कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 25 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनकी सबसे पहले जो है ना हम फ़र्ज़ करेंगे कि वैल्यू कितनी है, यानी कि इनकी अमाउंट कितनी है, तादाद कितनी है 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के, जबकि इनकी रेशो बताई हुई है। अब रेशो में ये एक आसानी होती है कि इनकी तादाद जो है ना वो एक मल्टीपल में होगी, यानी कि इसके अंदर एक नंबर है जो इन तीनों के साथ ज़रब खाएगा और उस मल्टीपल में ही आंसर आएगा, उस मल्टीपल में ही इसका आंसर आएगा, उसके पहाड़े में आंसर आएगा। बेसिकली तो लफ्ज़ में मल्टीपल बोल रहा हूँ, तो वो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर नहीं है जो सब के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, वो सेम नंबर, एक ही नंबर वो होगा जो इन सब से मल्टीप्लाई करेगा और आंसर देगा। तो वो नंबर हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं कि लेट, हमने यहाँ से मैं दाएं जानब से शुरू कर, तो लेट कर लेते हैं जी 50 पैसा कॉइन जो है ना, 50 पैसा कॉइन्स ये कितने हैं, इसके लिए पार्ट्स 5 दिए हुए हैं, तो 5 के साथ आप x जोड़ दोगे, ये इसकी टोटल तादाद हो जाएगी, क्योंकि x वो नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर देगा। इसी तरह से जो 25 पैसा के लिए जो है उनकी हमारे पास 25 पैसा कॉइन्स के लिए जो रेशो है वो 9 पार्ट्स है, तो ये बन जाएगा 9x। और आखिर पर जो 10 पैसा है, 10 पैसा कॉइन्स के लिए हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो 4 है, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे कॉइन्स की तादाद, कॉइन्स की तादाद आ गई है। अब कॉइन्स की तादाद के बाद होता है वैल्यू, यानी कि 50 पैसे के जो सारे सिक्के मिलकर वो कितने रुपए बनाते हैं, ये कितनी अमाउंट बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो सिक्कों की तादाद है ना, इसको ज़रब देनी होती है इसके डिनोमिनेशन के साथ, यानी कि इसकी जो जितनी वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि इसकी वैल्यू 50 है तो 50 के साथ ज़रब दे देंगे, तो ये बन जाएगा 5005 पर 25, 250 x आ जाएगा। इसी तरह से अब 25 पैसे के लिए इसके जो सिक्के हैं वो 9x हैं, और इसकी जो एक की प्राइस है वो 25 है, 25 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, x का x आ गया 9 5 पर 45, 45 का 5 लग गया, 4 हासिल आ गया, 9 2 पर 18 और 4 जो थे वो 22 आ गए। और लास्ट पर हमारे पास जो 10 पैसा के कॉइन्स हैं उनकी तादाद जो है वो 4x है, ये यहाँ पर 4x हो गया, और ये 10 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 4 बार 40।
ये अब सारी की सारी जो वैल्यू है ना, अमाउंटिंग जो है, ये सारी, ये वाली जो मैं यहाँ पर ये दायरा लगा रहा हूँ, ये सारी अमाउंटिंग जो है, ये सारी वैल्यूज़ जमा होकर कितना बना रही थी पैसा की शक्ल में, वो बना रही थी 20,600 पैसे, क्योंकि हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। अगर रुपए में कन्वर्ट करते तो ये यहाँ पर अशारिया में आंसर आने थे, तो तब वो आप रुपए के बराबर उसको लिखते। तो ये सारे को सारे जो है 250 और ये 225 जमा किए, तो ये हमारे पास 475 हो गए, यानी कि 475 और 40 जमा कर ली, तो ये हमारे पास 515 बन जाएंगे। 515 x, ये सारे मिलकर कितने पैसे बन रहे हैं, 20,600। ठीक है, तो x हमने मालूम करना है यहाँ पर के कितने सिक्के हैं। तो ये देखिए अब कितनी आसानी के साथ हम इसको मालूम कर लेंगे। 20,600, तो ये मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके 515 डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 5 के साथ ये डिवाइड हो सकता है, तो 5 एक बार 5, 5 3 बार 15, और ये भी 5 के साथ डिवाइड हो सकता है। 5 4 बार 20 हो गया, और ये हमारे पास 5 एक बार 5, और फिर 5 2 बार 10, सिफर का सिफर आ गया। और ये यहाँ पर हमारे पास 103 जो है वो 40 बार जो है ये 4120 के बराबर होता है, यानी कि एक्स हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या आ गया, 40 आ गया। अब जी सिक्कों की तादाद मालूम करनी है तो बिल्कुल इजी हो गया, सिक्कों की तादाद मालूम हो जाती है। आपने एक्स मालूम कर लिया जो सब का मल्टीपल है, तो ये है जी सिक्कों की तादाद। जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 5x हैं, 5 को ज़रब दे लिया 40 के साथ, क्योंकि x 40 था, ये 200 हो गए। उसके बाद जी यहाँ पर हमने 9 को ज़रब दे ली 40 के साथ, 9 4 बार 36, 360 हो गए। और यहाँ पर 4 को ज़रब दे ली 40 के साथ, तो ये आगे 160। तो ये हमारे पास सिक्के आगे 250 पैसा के, 360 जो है वो 25 पैसा के, और 160 है 10 पैसा के सिक्के। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, ये इसका मेथड है। आई होप सो आपको समझ आ गया है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में क्या है, अ बैग हैज़ 210 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड 50 पैसा। 210 सिक्के हैं 1 रुपये के और 50 पैसा के। द रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ इज़ 13:11। अब देखें, ये रेशो में बताया था ना कि क्वांटिटी ये सेम होनी चाहिए। ये 1 रुपये है और यहाँ पर 50 पैसा है। ठीक है, 50 पैसा है, तो ये अगर रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 2 बार 100 होता है ना, यानी कि 100 पैसे जो हैं वो 1 रुपये के बराबर होंगे। एक तो ये आप कर सकते हैं कि इसको चाहे 50 पैसा रहने दे, तो यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कर दें ये जो सिक्के हैं, क्योंकि 2 सिक्के जो हैं 1 रुपये के बराबर होंगे। तो ये 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर इसको 22 कर देंगे, तो फिर भी इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। या दूसरा मेथड ये है, ये 50 पैसा है तो आप इसको 0.5 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लें, रुपी में इसको आप कन्वर्ट कर लें, 0.5 रुपीज़ हो जाएगा, तो तब इसका सोल्यूशन पॉसिबल है।